वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती का इजलास अब से कुछ देर बाद होगा। सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला समेत दीगर भी मौजूद। ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद की सूरत हाल पर गौर होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दौरा अमरीका पर, शुरा को एतमाद मिलेंगे। कौमी सलामती इजलास से कबल ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी मुक़द्दम की वज़ीर आज़म से मुलाकात, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। इसराइल ने ईरान पे हमला किया है, हमें इस हमला का मजम्मत करते हैं। अब भारत के लिए दो ही ऑप्शंस हैं, या वो सिंतास मुआहिदा मान ले, नहीं मानते सिंतास मुआहिदा को, पाकिस्तान जंग करेगी और हम 6 खिते दरिया के पानी अपने अवाम को। हमारे खिते में भी एक नेतन्याहू का सस्ती कॉपी है। हमने इस सस्ती कॉपी को जंग के मैदान में हरवा दिया, सफारतकारी के मैदान में हरवा दिया और बयानिया के मैदान में हरवा दिया। भारत के पास दो ही ऑप्शन है, सिंतास मुआहदे पर अमल करे या जंग होगी। अगर जंग हुई तो तमाम 6 दरिया वापस ले लेंगे। जनूबी एशिया में भी नेतन्याहू की सस्ती कॉपी मौजूद है। पाकिस्तान ने नेतन्याहू की सस्ती कॉपी को बयानिया के मैदान में हराया। नेतन्याहू की सस्ती कॉपी को सिफारतकारी के मैदान में शिकस्त हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल कहा कि ईरान पर हमले की मजम्मत करते हैं। ईरान पर हमला आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। ईरान के खुद मुख्तारी को किसी सूरत चैलेंज नहीं करना चाहिए। जौहरी तनसीबात पर हमला करके ईरानी अवाम की जिंदगी को दांव पर लगा दिया गया। ईरान पर बगैर किसी सबूत के भारी हमला किया गया। जौहरी तनसीबात पर हमले किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। इसराइल अमरीका को जंग में धकेल रहा है, अमरीकी अवाम भी हामी नहीं। ईरान और इसराइल जंग का तहम्मुल के साथ हल निकाला जाए। मशरिक़े वुस्ता की सूरत हाल पर अमरीकी सदर ने कौमी सलामती टीम का इजलास तलब कर लिया। ट्रंप आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा कि हमारे हमले ईरान में बहुत दुरुस्त और हदफ पर थे। ईरान में जौहरी तनसीबात को पहुंचने वाला नुकसान इंतहाई शदीद बताया जा रहा है। इस कामयाबी में बम को ईरान के हाथ से छीन लिया गया। अगर उन्हें मौका मिलता तो वो ये बम ज़रूर इस्तेमाल करते। हमारी फ़ौज ने शानदार मुजाहरा किया। B-2 पायलट्स बहिफाजत मिज़ोरी वापस उतर चुके हैं। B-2 पायलट्स का शानदार कारकर्दगी पर शुक्रिया। ट्रंप ने कहा कि रजीम चेंज की इस्तिलाह सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं, लेकिन ईरानी हुकूमत ईरान को अजीम बनाने में नाकाम है, तो फिर निज़ाम की तब्दीली क्यों ना हो। ईरानी सुप्रीम लीडर का सहूनी दुश्मनों को सजा देने के अज़म का इज़हार। आयतुल्लाह खमनाई ने कहा कि दुश्मन ने संगीन गलती और बड़ा जुर्म किया, इसे सजा मिलेगी। ईरानी सदर ने कहा कि जंग में अमरीकी मुदाखलत खतरनाक है, अमरीकियों को उनकी जहरियत का जवाब ज़रूर मिलेगा। वाज़ेह हो गया इसराइली हमलों के पीछे असल महरिक अमरीका है। अमरीका इसराइल की बेबसी देखकर खुद जंग में कूद पड़ा। ईरानी कौम साबित कर चुकी है अपनी ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार है। उधर ईरानी पार्लियामेंट ने अपना हरमस बंद करने की मंजूरी दे दी। फैसले की हतमी मंजूरी ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देगी। इसराइल का ईरान के फर्दो जौहरी प्लांट पर बड़ा हमला। जौहरी प्लांट में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गईं। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने तेहरान में सरकारी नशरियाती इदारे के ऑफिस को भी निशाना बनाया।
ईरान का जवाबी वार, इसराइली शहर अशदोद पर मिसाइल हमला। अशदोद पर गिरने वाली ईरानी मिसाइल की नई वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। अशदोद में बिजली घर को ईरानी मिसाइल से निशाना बनाया गया। ईरान पर हमला आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। अपने मुल्क के खिलाफ जारहत की मजम्मत करता हूँ। ईरानी मंदूब का सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब, कहा कि अमरीका की सियासी तारीख पर एक बार फिर धब्बा लग गया है। नेतन्याहू अमरीकी खारजा पॉलिसी को हाई जैक करने में कामयाब हुआ। अमरीका ने फिर नेतन्याहू के लिए अपनी सिक्योरिटी खतरे में डाल दी। ईरान पर अमरीकी हमलों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। सिफारतकारी से अमन की कोशिशों को नजरअंदाज किया गया। गुज़िश्ता इजलास में कौंसिल अरकान ने कशीदगी से खबरदार किया था। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में खिताब, कहा कि ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमलों की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान ने UN चार्टर के मुताबिक असूली मौक़िफ़ अपनाया। ईरान के हक़ के दिफा की भरपूर हिमायत करते हैं। हमलों में IAEA की हिफाजती तदबीर को नजरअंदाज किया गया। तनाज़े में मुज़ाकरात और सिफारतकारी को मौका दिया जाए। दो दिन पहले अपील की थी कि हम को मौका दें। हम को मौका देने के बजाय ईरान पर अटैक किया गया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का खिताब, कहा कि खित्ते के शहरी मजीद तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। लड़ाई को रोककर जौहरी प्रोग्राम पर दोबारा मुज़ाकरात शुरू करें। सिफारतकारी को मौका दें। शहरियों की हिफाजत करें। ईरान की खुद मुख्तारी और आलमी कवानीन का एहतराम किया जाए। हम क़याम अमन की कोशिशें जारी रखेंगे, हार नहीं मानेंगे। चीन और रूस ने ईरान पर अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत की। दोनों मुल्कों की वज़ारत ख़ारजा से अलग अलग बयानात में इस हमले को अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दिया गया। मॉस्को ने कहा कि हम जहरियत के खात्मे का मुतालबा करते हैं। मशरिक़ वस्ता में तनाज़े के खतरात बढ़ गए। अमरीका की जानिब से ईरान को निशाना बनाने का गैर जिम्मेदाराना फैसला बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। चीन ने कहा कि आलमी एटमी एजेंसी के तहफ़्फ़ुज़ में ईरानी न्यूक्लियर तवानाई की तंसीबात पर हमले काबिल मुसम्मत हैं। ईरान, शाम और लबनान पर इसराइली हमले आलमी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। OIC में गजा में जारी इसराइली नस्लकुशी की शदीद मजम्मत। वज़राए ख़ारजा इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। OIC का इत्तेहाद, यकजहती और इस्लामी उम्मा की वहदत पर जोर। एलामिया के मुताबिक मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत की गई। जंग बंदी और तामीर नौ के लिए फ़ंड्स का मुतालबा भी दोहराया गया। फ़लस्तीनियों को उनकी सरजमीन से जबरी बेदखली को मुस्तरद किया गया। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी खाम तेल 2.7% महंगा, कीमत $75.80 फी बैरल हो गई। अमरीकी स्टॉक मार्केट में मंदी रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कैशलेस इकॉनमी से मुतालिक इजलास। अदायगियों के डिजिटल निज़ाम को विफाक और तमाम सूबों में कायम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि मईशत में शफाफियत के लिए डिजिटल लेन देन का निज़ाम कायम करना अहम है। कामयाब मईशतों में कैशलेस निज़ाम को तरजीह दी जाती है।
इत्तेहादी हुकूमत में शामिल तमाम सियासी जमातों के कायदीन इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। इनकी रहनुमाई बजट 25-26 तरतीब देने के लिए इंतहाई अहम थी। हमने हुकूमती अखराजात को काबू में रखा है, तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों के बोझ को कम किया है। सोलर आलात में 18% सेल्स टैक्स आयद किया गया था, जिसको अब कम करके 10% कर दिया गया है। ऐसी टैक्स तजावीज दी हैं जिनसे माहौलियाती आलूदगी के मसाइल से निपटा जा सके। बजट की तैयारी में तमाम इदारों का शुक्रगुजार हूँ। हुकूमती अखराजात को कंट्रोल किया, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स के बोझ को कम किया गया, सोलर पैनल की कीमतों में मामूली इजाफा होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल बताया कि माहौलियाती आलूदगी से तहफ़्फ़ुज़ के लिए बजट में तजावीज़ दी गई। कारोबारी माहौल में बेहतरी ला रहे हैं। जामी और पायदार तरक्की की राह हमवार करने के लिए कई इक़दाम किए गए। हुकूमत बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम को ज़रूरी ताउन फराहम करेगी। टैक्स का दायरा कार वसी करने के लिए इक़दाम किए गए। FBR नादहिंदगान के खिलाफ आला सतह 3 रुकनी कमेटी इंक्वायरी करेगी। May not be perfect. It is incorporated some, if not all, of the Pakistan People's Party input, and my party will be supporting the federal budget. तारीखी महंगाई, तारीखी गुर्बत और तारीखी बेरोजगारी, और इस सिलसिले में हुकूमत के पॉलिसीज़ के नतीजे में, फैसले के नतीजे में बहुत बेहतरी आई है। ख़ास तौर पे महंगाई जिस उस तरीके से उसमें इजाफा नहीं हो रहा है, तो उसका हम वेलकम भी करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। अब भारत के लिए 2 ही ऑप्शंस हैं, या वो सिंतास मुआहिदा मान ले, नहीं मानते सिंतास मुआहिदा को, पाकिस्तान जंग करेगी और हम 6 के थे दरिया के पानी अपने अवाम को। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बजट 2025-26 को सपोर्ट करने का ऐलान। कहा कि हुकूमती पॉलिसी से मुल्क की मईशत में बेहतरी और महंगाई कम हुई है। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के बजट में इजाफा, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ, सालाना 10 लाख तनख्वाह पर 0 टैक्स, तनख्वाह और पेंशन में इजाफा काबिल सताइश है। उम्मीद है वफाकी हुकूमत आइंदा बजट में पीपल्स पार्टी से मुशावरत करेगी। चाहते थे पंजाब के तरक्याती बजट का 30% जनूबी पंजाब को मिलता। ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है, अफसोस है हुकूमती पॉलिसीज़ इसे तोड़ रही हैं। ज़राअत और किसानों के लिए पॉलिसीज़ पर नज़रसानी करना होगी। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बजट तकरीर के दौरान नारे। हुकूमती अरकान ने वज़ीर ख़जाना के गिर्द हिसार बना लिया। PTI अरकान ने एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। इकबाल अफरीदी और हनीफ अब्बासी में हाथापाई। स्पीकर अयाज सादिक ने सिक्योरिटी को बुला लिया। तमाम रूल्स को बिल्डोज कर सकते थे। हमने 1947 में भी लोगों को वेलकम किया था, आज भी कर रहे हैं। कोई अगर यहाँ से जाना चाहता है तो आइन ने उसको आज़ादी दी है। अब वो थरपारकर नहीं है, वो सिर्फ डेजर्ट नहीं है। थरपारकर एक वो जगह है जो कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान को बिजली फराहम कर रहा है। एक ऐप इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने बनाई है, आई वर्क फॉर सिंध। 12,310 जॉब्स जो है उसकी पोस्टिंग हम वहां पे कर चुके हैं उस ऐप में। पाकिस्तान की पहली ईवी बसेस पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने शुरू की थी, आप अब जागे हो। पीपुल्स बस सर्विस में हमने पिंक बस सर्विस शुरू की। पिंक बस सर्विस पाकिस्तान की सिर्फ पहली बस सर्विस नहीं है, पिंक बस सर्विस इस खित्ते की पहली पिंक बस सर्विस है। थरपारकर पूरे पाकिस्तान को बिजली फराहम कर रहा है। थरपारकर अब डेजर्ट नहीं रहा, पूरी दुनिया की नजरें थरपारकर और इसके कोयले पर हैं। वज़ीर तलाक सिंध शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इजलास से खिताब। कहा कि सिंध हुकूमत ने नौजवानों के लिए जॉब पोर्टल बनाया,
जिससे 17,000 से ज्यादा दरखास्तें मौसूल हुई। पाकिस्तान की पहली ईवी बसें सिंध में लाई गई। दीगर सूबे ईवी बसेस का क्रेडिट ले रहे हैं, जबकि पिंक बस सर्विस भी पाकिस्तान और खत्ते की पहली सर्विस है। पीपल्स बस सर्विस के लिए बसों की तादाद बढ़ा दी। पार्लिमानी अल्फाज इस असेंबली में अदा हुए स्पीकर साहब, और उन गैर पार्लिमानी अल्फाज को ओन किया गया, ये उससे ज़्यादा ख़तरनाक बात है कि शर्म आनी चाहिए उन अरकान को जो इस तरह की बातें कर रहे थे। अभी मैं अगर रिपीट करूँगा ना शायद आपको बुरा लगे। इस ऐवान में शहीदों की बेहुरमती हुई है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध ऐवान में गैर पार्लिमानी अल्फाज की निशानदही कर गए। सिंध असेंबली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि असेंबली में वज़रा ने गैर पार्लिमानी अल्फाज अदा किए। अली खुर्शीदी कहते हैं कि ऐवान में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल शर्मनाक है। कहा कि ये असेंबली है, किसी की औताक नहीं। अफसोस है कि ऐवान में शहीद की बेहुरमती की गई। मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूँ, मगर ऐवान की हुर्मत का ख्याल आता है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी की हद से वापसी अरकान सूबाई असम्बली सिंध एमकेएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार और अवाम की बड़ी तादाद में इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध अवामी रैली के हमरा गवर्नर हाउस पहुंचे। इस्तकबाल के लिए आए फर्दन फर्दन सबसे मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का लाहौर शहर का दौरा। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया गया। मरियम नवाज ने वॉल्टन रोड पर नए ओवरहेड ब्रिज का भी मुआयना किया। ब्रीफिंग में बताया कि CBD रोड 47 को आम ट्रैफिक के लिए मुकम्मल फाल कर दिया गया है और बाकायदा तौर पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। इलेक्ट्रिक के लिए बिजली की कीमत में कमी का इम्कान। बिजली 4 रुपये 69 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। शहर में 1 जून से ज़लज़ले आने का सिलसिला जारी है। कराची की तारीख में पहली मरतबा 23 रोज़ में 57 बार ज़लज़ले रिपोर्ट हुए हैं। मलीर, लांडी, खैरदाबाद और अतराफ के इलाकों में शदीद खौफ व हिरास। रात गए मकीन घरों से निकल आए, पूरी रात खुले आसमान तले गुजार दी। गुज़िश्ता रात मुख्तलिफ औक़ात में 2 ज़लज़ले रिपोर्ट हुए। सतह समंदर से 12,000 फीट बुलंदी पर वाक़े दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड शिंदूर में शानदार और जानदार 3 रोज़ा पोलो फेस्टिवल अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ इख्तिताम पसीर हो गया। फाइनल में चित्राल ने किलगित बल्तिस्तान को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। 2011 के बाद चित्राल की टीम इवेंट की मुसलसल फातेह है। शिंदूर मेले में बड़ी तादाद में मुल्की गैर मुल्की सयाहों ने शिरकत की। और ड्रैगन दोस्ती की एक और दास्तान सिल्वर स्क्रीन पर छा गए। इस वीकेंड बॉक्स ऑफिस पर हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन का राज रहा। दिलचस्प कहानी और दिलकश एनिमेशन ने फिल्म को $37 लाख का बिजनेस कराया और नंबर 1 बना दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।